अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नापाक बिस्तर में बैठकर आप खाना खा सकते हैं या नहीं, मेहमान वगैरह अगर आ जाए तो उसे बैठा सकते हैं या नहीं, उस पर सोना बैठना कैसा, किताब अगर कोई पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं या नहीं। मैंने इस पर इंस्टाग्राम पर वीडियो डाली थी तो बहुत सारे लोगों को शॉर्ट की वजह से नहीं समझ में आया, क्योंकि उसमें टाइम कम होता है। तो देखिए, नापाक बिस्तर है, अगर उस पर निजासत लगी हुई है, जाहिर हो रही है, और वो निजासत अगर बैठने से आपको लग जाती है तो फिर जिस जगह लगेगी वो जगह नापाक हो जाएगी। बाकी जैसे मिसाल के तौर पर बच्चे ने पेशाब कर दिया और वो सूख गया है, ठीक है, तो अब कोई जैसे बैठता है तो वो पेशाब तो उसके ऊपर लगेगा नहीं, तो बैठ सकता है। अगर मेहमान वगैरह उस पर बैठाते हैं, खाना खिलाते हैं या नाश्ता कराते हैं तो ये भी कर सकते हैं। वही मसला है, क्योंकि निजासत उसमें लग नहीं रही है किसी को। दूसरी बात यह है कि अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं, जैसे कुरान शरीफ रख कर पढ़ना चाहते हैं या उस पर नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि बिस्तर पर ऐसे भी नमाज का हुक्म ये है कि अगर गद्दा वगैरह है, मोटा वो बिस्तर मोटी अगर है, पेशानी अगर आपकी सही से जम नहीं रही है तो आपकी नमाज ही नहीं होगी। तो नमाज के लिए ज़मीन जो है वो सबसे बेहतर होता है, तो इसलिए आप कोशिश करें कि ज़मीन पर ही पढ़ें, आप बिस्तर पर ना पढ़ें। मसला ये है कि नापाक बिस्तर पर ऐसे भी नमाज नहीं होगी। आप अगर ये सुनना चाह रहे थे कि नापाक बिस्तर पर नमाज होगी नहीं होगी, ये बता दीजिए, तो नापाक बिस्तर पर नमाज नहीं होती है, क्योंकि नापाक जगह पर नमाज नहीं होती है। जगह का पाक होना ये शर्त है, तो इसलिए वहाँ पर आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। हाँ, रही बात कुरान शरीफ की, तो कुरान शरीफ को आप हाथ पर रख करके पढ़ेंगे या फिर तकिया रखेंगे, फिर उसके बाद कुरान शरीफ रखेंगे, या फिर जो रेहल होता है उसके ऊपर आप कुरान शरीफ रख करके पढ़ेंगे तो पढ़ सकते हैं। हाँ, अगर आप नापाक है तो फिर आप कुरान शरीफ को नहीं पढ़ सकते हैं और उसको आप छू भी नहीं सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये मसला आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल या फिर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट पर ज़रूर बताएं, और जितना हो सके इस वीडियो को लोगों में ज़रूर शेयर कर दें ताकि ये जानकारी लोगों तक पहुंच जाए। और अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।